इसमें कुछ नहीं होता, पहली संख्या लिखी जाती है, डिवाइड करने पर एक शेषफल आ रहा है, 5 से भाग करने पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब मेरी बात को सुनो कि कैसे निकाली जाएगी वो संख्या। सबसे पहले कॉलम को जोड़ दिया जाता है, 5 और 3 8, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, 13 8 104, फिर जोड़ दिया जाता है 105, और ये जो प्राप्त हुई है वह न्यूनतम संख्या है, यानी कि वह न्यूनतम संख्या 105 होगी जिसे 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आएगा, और उसके भागफल को 5 से विभाजित करोगे तो शेषफल 3 आएगा। तो अगर आप 105 आपकी वो नंबर निकल कर आ गई, तो उस संख्या को अगर आप 65 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका जो शेषफल आने वाला है वो कितना आएगा, 40। 65 एकम 65, बचा कितना, 40। मजा आ गया क्या? ठीक है, अच्छा लग रहा है आपको? चीजें क्लियर हो रही हैं? अगर नहीं हो रही, इसे 3 से विभाजित करने पर 2 शेषफल आ रहा है, 5 से उसके भागफल में 5 से विभाजित करने पर 3 शेषफल आ रहा है, और 4 से विभाजित करने पर 1 शेषफल आ रहा है, तो वह संख्या कौन सी है? तो वह नंबर क्या होगा, वह न्यूनतम नंबर क्या होगा, वह न्यूनतम, वह मिनिमम नंबर क्या होगा जिसे 3 से विभाजित करने पर ये आप विभाजित कर रहे हो और ये आपके शेषफल बच रहे हैं? बताओ। और ये कौन सा केस है? सक्सेसिव डिवीजन का केस है। बताओ भाई कैसे होगा, क्या होगी वो संख्या? बताओ, फिर मैं क्वेश्चन और कराता हूं इस पे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो सारे करा दूंगा, चिंता ना करना तुम, ठीक है? पेपर में इन्हीं में से क्वेश्चन आ रहे हैं और ऐसे ही आ रहे हैं। चलो, तो बहुत बढ़िया आंसर आने चाहिए मेरे पास, तो 78 आ रहा है आंसर, बहुत सारे होगा, 60 86 भी आ रहा है। तो देखते हैं कि क्या क्या है और किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके बना पा रहे हो आप। चलो भैया, इसको सक्सेसिव डिवीजन के क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, और भी ले लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए मामला। चलो आ जाओ। तो सर कैसे निकाला आपने, कैसे सिखाया, दोबारा बताओ। कुछ नहीं करना, कॉलम को जोड़ना है, मतलब जो आपका वर्टिकल पोर्शन है उसे आप जोड़ दिया, 4 और 1 5, फिर गुणा कर दो, 55 25, 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28, 28 दिया कितना हो जाएगा, 84, प्लस 2 86, तो वह न्यूनतम संख्या क्या हो गई, 86 हो गई। आ रहा है आंसर आपका? आ रहा है क्या? सबका राइट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई, अच्छे से लाइक वाइक करते रहिए। अगला क्वेश्चन क्या आता है इस पर, अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, तो कृपया तैयार हो जाइए। अगला क्वेश्चन, एक संख्या डिवाइड किया जाए, 11 7 और 9 से डिवाइड किया जाए, तो जो रिमाइंडर होते हैं, जो रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली यानी कि क्रमशः कितने बच रहे हैं, रिमाइंडर जो आपके बच रहे हैं वो बच रहे हैं कितना, 1 4 और 8, रेस्पेक्टिवली जो रिमाइंडर है वह 1 4 और 8 है। ठीक है, यानी कि यदि एक संख्या को सक्सेसिवली 11 7 9 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली कितने हैं, 1 4 और 8 हैं। तो यही बोला गया है कि इसी संख्या को अगर सक्सेसिवली, इसी संख्या को अगर सक्सेसिवली 5 6 7 से डिवाइड किया जाए, 5 6 7 से डिवाइड किया जाए, तो रिमाइंडर्स क्या होंगे, तो रिमाइंडर्स क्या होंगे बताओ। क्वेश्चन बहुत अच्छा है डियर, बताइए। एनटीपीसी के पिछले पेपर सॉल्व कराओ। रितेश अब जाग गए क्या आप भाई, जाग गए भाई? पेपर कब है रितेश तुम्हारा? कौन कौन से साल के करवाने भैया ये बता दो। हाँ सर, रिकरिंग वाला कब होगा सर? चलिए, ऑलरेडी सब डन हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं आज पढ़कर हो जाएगा मेरा काम, तो प्रॉब्लम इस बात की है कि चीजें से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर आपके ये बचते हैं। अब इसी नंबर को अगर सक्सेसिवली 5 6 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितने बचेंगे? तो सबसे पहले मैं संख्या निकाल लेता हूं कि सर 11 7 और 9 से डिवाइड करने पर, 11 7 और 9 से डिवाइड करने पर आपका जो रिमाइंडर आ रहा है वो 1 4 8 आ रहा है। ठीक है, यानी कि इससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवाइजर है आपके सारे के सारे, तो आपका जो रिमाइंडर बच रहे हैं रेस्पेक्टिवली ये बच रहे हैं। तो सबसे पहले संख्या निकालते हैं, 9 और 8 17, 17 सत्ते 119 और 4 123, 123 इंटू 11 1353 और 1 1354, तो वह संख्या कितनी आ जाएगी, 1354। कोई दिक्कत? यानी कि वह संख्या निकल कर आ गई 1354। सबका यही आ रहा है क्या, सभी की संख्या यही आ रही है क्या? 1354 आपकी संख्या निकल कर आ गई। ठीक है, चलिए, है ना, आपका क्या निकल कर आ गई, संख्या निकल कर आ गई। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी जब संख्या निकल कर आ चुकी है, मैंने कुछ नहीं किया, कॉलम जोड़ा,
9 और 8 17, 17 119, 119 और 4 सॉरी 119 और 4 123, 123 इंटू 11 करूंगा और प्लस 1 करूंगा। परफेक्ट। अब हमें सक्सेसिवली 5 6 7 से डिवाइड करना है, तो मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। फिर मैंने किससे डिवाइड करना है, 6 से, 6 चौके 24 बचे 3, है ना, 6 चौके 24 बचे 3 और 6 पंजे 30 होता है, तो रिमाइंडर आएगा 0। फिर 7 से, 7 छिंग 42, लेकिन शेषफल कितना आया 3, तो आपका जो आंसर होने वाला है 3 शेषफल आएंगे, 4 0 और 3। क्या यही आंसर आ रहा है क्या, 4 0 और 3 आपके 3 शेषफल आने वाले हैं। क्लियर है, समझ में आ गई बात, चीजें क्लियर हो रही है क्या, तो आपके 4 0 और 3 आ रहे हैं, तो यहां से 270 0 रिमाइंडर आ गया। फिर 7 का भाग करना है, सक्सेसिवली 3 रिमाइंडर आ रहे हैं, 4 0 और 3। तो ये सक्सेसिव डिवीजन का केस होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन,